हाय गाइस। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ उन्हें पूरा सुनिए और वीडियो को एंड तक देखिए। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरीज। ये स्टोरी 1980s में अमेरिका के एक टाउन की है। एक बुजुर्ग महिला अपने 2 स्टोरी मैंशन में अकेली रह रही थी। वो लेडी वेस्ट डाउन पैरालाइज थी और उसे हमेशा एक व्हीलचेयर यूज करनी पड़ती थी। वो खुद से बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती थी और अपना ख्याल रखने की बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थी। जब से उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, एक नर्स उसका ख्याल रखने के लिए रोज आया करती थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि घर के जो दोनों फ्लोर थे वो एक पुरानी स्टेयरकेस से कनेक्टेड थे। मतलब जब भी वो बुजुर्ग महिला को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाना होता था तो केयर टेकर उसे अपनी गोद में उठा के मूव करती थी। एक दिन पुलिस को एक फोन कॉल रिसीव होता है। ये वही ओल्ड लेडी थी। वो एक मर्डर रिपोर्ट करवाती है। उस दिन पुलिस के पास मैन पावर कम था, इसलिए एक ही डिटेक्टिव क्राइम सीन को रिपोर्ट करने के लिए पहुंचता है। जब डिटेक्टिव उस लेडी के घर पहुंचते हैं, उन्हें नर्स की डेड बॉडी फ्लोर पे पड़ी मिलती है। वहां बहुत सारा खून था। उसके हाथ पैर बहुत ही अजीब से तरीके से मुड़े हुए थे और उसका गर्दन कटी हुई थी। वो ओल्ड लेडी स्टेयर्स के टॉप पे अपनी व्हीलचेयर में बैठी हुई थी। वो चुपचाप बिना हिले बस डिटेक्टिव को देख रही थी। शायद मर्डर की वजह से शॉक में थी। कुछ साल पहले जब लेडी के हस्बैंड की डेथ हुई थी, तब भी सिमिलर सिचुएशन थी। उसके हस्बैंड डाउनस्टेयर्स काउच पे मरे हुए मिले थे। उनकी मौत दम घुटने से हुई थी। टेव ग्लव्स पहनते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। वो फोटोज क्लिक करते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं और डेड बॉडी को कवर कर देते हैं। वो नीचे के सारे कमरों की तलाशी लेते हैं और फिर लेडी से पूछते हैं कि क्या वो ऊपर के कमरे भी देख सकते हैं। लेडी बताती है कि वो सारा टाइम ऊपर ही थी और उसके अलावा उस फ्लोर पे और कोई भी नहीं था। फिर भी डिटेक्टिव सीढ़ियां चढ़ के उसके पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं वहां एक कॉरिडोर है जिसपे 3 दरवाजे हैं। वो एक एक करके दरवाजे खोल के चेक करते हैं। पहला दरवाजा खोलने पे एक खाली बेडरूम दिखाई देता है। दूसरा दरवाजा खोलने पे एक बाथरूम दिखाई पड़ता है। सब नॉर्मल था, शक करने जैसी कोई चीज नहीं मिलती। जैसे ही वो तीसरा दरवाजा खोलते हैं, उन्हें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। ये उस लेडी का बेडरूम था। वो अंदर जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। एक बेड, एक अलमारी और एक बेड साइड टेबल लैम्प। उनसे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अच्छे से सारी दीवारें चेक करते हैं। वो और ज्यादा घबरा जाते हैं और झट से अपनी गन निकाल लेते हैं। उन्हें याद आता है कि जब वो उस लेडी के हस्बैंड की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने उस घर में आए थे, तब उन्होंने एक छोटी सी पर इम्पोर्टेंट डिटेल मिस कर दी थी। उस घर में एक ही लैंडलाइन फोन है जो कि नीचे के फ्लोर पे है। वो तेजी से कॉरिडोर की तरफ वापस भागते हैं। वहां पहुंचने पे उन्हें सिर्फ एक खाली व्हीलचेयर मिलती है। एक रात मिया एक सुनसान हाईवे पे अपनी कार में जा रही थी। वो नोटिस करती है कि पीछे से काफी दूर से एक कार धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है। कुछ ही देर में वो कार उसके काफी पास आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे वो थोड़ी ही देर में उसे ओवरटेक कर लेगी। कुछ देर तक वो कार उसके पैरेलल में रहती है, फिर अचानक से उसकी गाड़ी के पीछे चली जाती है। मिया को ये बहुत अजीब लगा और डर भी लगने लग गया था। अब वो अपनी रियर व्यू मिरर की तरफ ही देखती रहती है। वो गाड़ी उसके इतने पास आ चुकी थी कि उसके पीछे वाले बम्पर को ऑलमोस्ट टच होने वाली थी और उस कार का ड्राइवर बहुत हाई बीम्स फ्लैश करता है। कुछ देर के लिए हेडलाइट्स डिम होती है, पर अचानक से फिर से हाई बीम्स फ्लैश होने लगती है और कार और तेजी से उसके पास आने की कोशिश करती है। वो जितना हो सके उतना तेज गाड़ी भगाने की कोशिश करती है,
पर फिर भी सारा रास्ता वो कार उसे फॉलो करते रहती है और टाइम टू टाइम हाई बीम्स ऑन एंड ऑफ फ्लैश करते जाती है। मिया बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालती है और 911 डायल करती है। जैसे ही ऑपरेटर आंसर करता है, वो चिल्ला चिल्ला कर अपने साथ हो रही सब चीज़ें बता देती है। अपने घर का एड्रेस बताती है और बेग करती है जल्दी से कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसके घर पहुंचे। फ़ोन रखकर वो और तेज़ी से ड्राइव करती है, जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंचने की कोशिश करती है। अभी भी वो आदमी उसी को फॉलो कर रहा था और पागलों की तरह अपनी हेडलाइट्स बार बार ऑन एंड ऑफ कर रहा था। कुछ और देर ड्राइव करने के बाद उसे पुलिस की गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। अब उसका घर कुछ ही मिनटों की दूरी पे था। जल्द ही पुलिस की कार उसके घर के सामने आके रुकती है और 2 पुलिस ऑफिसर्स उस कार से बाहर निकलते हैं। इतने में मिया की कार भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर्स अपनी गन निकाल के तेजी से उस स्टॉकर की कार की तरफ भागते हैं, उसे रोकते हैं और कार के ड्राइवर को खींच के कार से बाहर निकालते हैं और उसे लॉन पे पटक देते हैं। जैसे पुलिस ऑफिसर्स उसे हैंडकफ डालने वाला होता है, वो आदमी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, उस कार में कोई है, उस कार में कोई है, उस कार में कोई है। एक ही सेकंड में दोनों पुलिस ऑफिसर्स अपनी गन मिया की कार की तरफ पॉइंट करते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। मिया की डर के मारे चीख निकल जाती है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ सेकंड्स बाद वो आंखें खोल के देखती है तो उसकी कार की बैक सीट में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये एक आदमी था जिसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ था। पुलिस ऑफिसर्स उस डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि चाकू के साथ साथ उस आदमी के पास एक डक टेप और हैंडकफ्स भी पड़े हुए थे। अब सबको रियलाइज होता है कि वो दूसरी कार वाला आदमी एक्चुअली में मिया को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी सबको बताता है कि जब उसकी कार मिया की कार के पास पहुंची थी, उसने बैक सीट में छिपे हुए उस आदमी को देख लिया था। जब उस आदमी ने मिया पे अटैक करने के लिए अपना नाइफ उठाया, तभी उसने अपनी हाई बीम्स फ्लैश की। जैसे ही हाई बीम फ्लैश हुई, वो आदमी वापस नीचे छुप गया। उसने बताया कि जब जब मैं उसे नाइफ उठाते हुए देखता था, तब तब मैं अपनी हाई बीम्स फ्लैश कर रहा था। चार्ल्स एक बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ था। बचपन से ही उसे जो चाहिए उसके पेरेंट्स उसे लाके देते थे, जिससे कि वो काफ़ी स्पॉइल हो गया था। जब वो बड़ा हुआ तो उसके फादर ने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए और इससे एक बहुत हाई पेइंग जॉब लेके दी। अब चार्ल्स का जो मन करे वो अपने लिए खरीद सकता था। वो सबसे महंगी कार्स ड्राइव करता, सबसे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाता, डिज़ाइनर कपड़े पहनता और एक बहुत ही ब्यूटीफुल से मैंशन में रहता। अब इस पैसे और लाइफस्टाइल की वजह से चार्ल्स को लगने लगा कि वो हर लड़की का दिल जीत सकता है। और सच में कभी किसी लड़की ने चार्ल्स को डेट पे चलने के लिए मना नहीं किया था। पर एक दिन चार्ल्स एक लड़की से मिलता है, गिलियन। गिलियन चार्ल्स को अचानक एक दिन एक कैफ़े में दिखी थी। उसने पोलाइटली खुद को इंट्रोड्यूस किया और दोनों साथ में एक टेबल पे बैठ के कॉफ़ी पीने लगे। दोनों ऑलमोस्ट 2 घंटे तक बातें करते रहे, साथ में खाना खाया। दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय कर रहे थे। टाइम कैसे बीता उन्हें पता ही नहीं चला। अब कैफ़े को क्लोज करने का टाइम हो चला था। गिलियन उसे इतने अच्छे टाइम के लिए थैंक करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी चार्ल्स उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे बताता है कि उसने आज बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया उसके साथ और वो उसे फिर से मिलना चाहता है। वो उससे पूछता है क्या कल रात को वो फ्री है, क्या वो डिनर और मूवी के लिए चल सकते हैं। गिलियन अपना हाथ झटकती है। आई एम सॉरी चार्ल्स, पर तुम मेरे टाइप के नहीं हो। इतना बोल के वो गुस्से से कैफे से बाहर चली जाती है। चार्ल्स एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आता उसने क्या गलत किया। दोनों एक दूसरे की कंपनी इतना एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ परफेक्ट था, तो वो गुस्सा क्यों हो गई। पर चार्ल्स भी कम जिद्दी नहीं था। वो उसे इतनी जल्दी अपने हाथों से जाने नहीं देने वाला था। बातों ही बातों में उसे गिलियन ने बताया था कि वो अक्सर उस कैफे पे आती रहती है, इसलिए कुछ हफ्तों तक
चार्ल्स रोज उस कैफे में जाता था और जब वो जाता अपने साथ बहुत सुंदर से फ्लावर्स लेके जाता, इस उम्मीद में कि गिलियन उसे फिर से मिलेगी। और गिलियन वहाँ कई बार आती भी है, लेकिन वो जैसे ही चार्ल्स को अंदर बैठा देखती है, वो गुस्से से उसी टाइम मुड़ जाती है और अपनी कार में बैठ के चली जाती है। कई हफ्तों तक, इनफैक्ट कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। फाइनली एक दिन चार्ल्स से ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में फ्लावर्स को जमीन पे फेंकता है और उन्हें अपने पैरों से कुचलना शुरू कर देता है। कैफे के सब लोग उसे देख रहे थे, पर उसे कोई परवाह नहीं थी कि चाहे लोग उसे ऐसे बिहेव करते हुए भी देखें। गुस्से में ठान लेता है चाहे जो हो, वो गिलियन को अपनी गर्लफ्रेंड बना के ही रहेगा। वो गिलियन का एड्रेस पता कर लेता है और सीधा उसके घर पहुंच जाता है। का टाइम था और मौसम भी काफ़ी ख़राब था। चार्ल्स अपनी कार से बाहर निकलता है और पागलों की तरह दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है। वो चिल्लाकर गिलियन को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। तभी उसे अंदर से गिलियन की आवाज़ आती है। वो उसे चिल्ला के पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। चार्ल्स जोर जोर से चिल्ला के बोलता है, मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम मुझे डेट क्यों नहीं करना चाहती। हमने साथ में इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया कैफे में। ऑब्वियसली हम में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, हम एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, हम साथ में क्यों नहीं हो सकते। अंदर से गिलियन जवाब देती है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ तो कौन है। मैं तुम्हें महंगे से महंगे कपड़े लेके दे सकता हूँ, सुंदर से सुंदर ज्वेलरी लेके दे सकता हूँ, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जा सकता हूँ, हर वो विश पूरी कर सकता हूँ जो एक औरत को चाहिए। तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। गिलियन एक लॉन्ग पॉज लेती है और फिर दरवाज़ा खोल देती है। ओह चार्ल्स, 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 मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। पर अगर तुम्हें सच में जानना है व्हाट इज़ माई टाइप, तो अंदर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये चार्ल्स के लिए एक पॉजिटिव साइन था। वो बहुत एक्साइटेड होकर घर के अंदर जाता है। गिलियन पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेती है। वो हाथ से इशारा करके बोलती है, तुम्हें हॉल की एंड में वो दरवाज़ा दिख रहा है। चार्ल्स हाँ में जवाब देता है। तो उसके अंदर जाओ और जाके देख लो मुझे किस टाइप के आदमी पसंद है। चार्ल्स उस दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। दरवाज़ा खोलने पे एक स्टेयरकेस दिखाई देता है जो कि नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरता है और सोचता है ऐसा क्या है जो गिलियन उसे दिखाना चाहती है। शायद उसके एक्स बॉयफ्रेंड की पिक्चर्स होंगी जो उसे दिखाना चाहती है। जैसे ही चार्ल्स नीचे पहुंचता है, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग सी बदबू आती है। वो एक हाथ से अपने नाक और मुंह को ढकता है और दूसरे हाथ से लाइट के स्विच को ऑन करता है। उसे रियलाइज होता है कि वो यंग आदमियों की डेड बॉडीज के बीच में घिरा हुआ है। कुछ बॉडीज हेडलेस थी और उनके सर सामने टेबल पे लगे हुए थे। वो डर से जम चुका था कि तभी कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो धीरे से मुड़ता है और पाता है गिलियन वहां हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेके खड़ी है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कुछ बोल पाता, गिलियन एक झटके से उस कुल्हाड़ी से चार्ल्स का सर काट देती है। उसका सर उड़ते हुए दूर जाके गिरता है और बॉडी छटपटाते हुए ग्राउंड पे गिर जाती है। गिलियन कुल्हाड़ी नीचे रखती है, चार्ल्स के सर के पास पहुंचती है, उसके बालों से उसे उठाती है और स्माइल करती है, अब तुम मेरे टाइप के हो। इतना बोलकर वो उसके लिप्स पे किस करती है।